हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। आज से हम लोग जो लोकल गवर्नमेंट वाली जो यूनिट है हमारी लक्ष्मीकांत के अंदर, इसको देखते हैं, पार्ट 5 को। और इसके अंदर बात करेंगे, दो ही चैप्टर्स हैं वैसे इसके अंदर, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड म्यूनसिपैलिटीज़, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूरल लोकल बॉडी एंड अर्बन लोकल बॉडी। तो देखते हैं पंचायती राज के बारे में। ये जो टर्म है पंचायती राज भारत के अंदर जो हम यूज़ करते हैं, ये बेसिकली सिग्निफाई करता है एक सिस्टम को जिसके अंतर्गत हम गांव के अंदर, ध्यान से समझना, गांव के अंदर एक सेल्फ गवर्नमेंट का कंसेप्ट लेकर आते हैं। कब लाए अभी बताऊंगा मैं आपको, और आप वैसे भी जानते ही हो। पंचायत या पंचायती राज, ये जो टर्म है, इट इज़ कनेक्टेड विद रूरल एरियाज ऑफ आवर कंट्री, गांव विलेजेस वाले जो इलाके। इट सिग्निफाइज द कंसेप्ट ऑफ सिस्टम ऑफ लोकल रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ गवर्नमेंट का बेसिकली ये मतलब है कि एक प्रकार से, वैसे इसको ऐसा बोला तो नहीं जाता, लेकिन एक प्रकार से जैसा कि आप कहते हो कि टीयर 1 गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, टीयर 2 गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो ऐसी एक प्रकार से ये स्टेट गवर्नमेंट के भी नीचे फंक्शन करने वाली टीयर 3 गवर्नमेंट है। ये जो है पंचायती राज सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश हुआ हमारे देश में सभी के सभी राज्यों में, जब विभिन्न राज्यों की जो विधानसभा जो थी वो एक्ट लेकर आई। और अगर जहाँ पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर हो तो आपको पता ही है, विधान परिषद भी एक्ट लेकर आए कि वो लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण जो है वो डेमोक्रेसी को बिल्ड करना चाहते हैं ग्रास रूट लेवल पर भी। ठीक है, और ये जो एक्ट है बेसिकली इनको टास्क दिया गया डैट इस एक्ट के थ्रू जो भी पावर्स मिलेगी वेरियस बॉडीज़ को, वेरियस अथॉरिटीज़ को, दे शुड ऑल बी कंसर्न्ड विद रूरल डेवलपमेंट। इस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करा गया थ्रू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, कि जब ये बोला गया हाँ पंचायती राज सिस्टम जो है इसको संविधान में डालो ताकि एक चीज़ का सपना साकार हो सके, और वो क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। एंड अल्टीमेटली ये ग्रास रूट लेवल पर ये वाला काम करना, या 73rd अमेंडमेंट एक्ट का आना, या फिर हम ये बोले कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो रूरल एरियाज़ में होनी चाहिए, या ये सिस्टम लेकर आना रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, इसके पीछे आइडिया किसका है? किसका? गांधी का, उन्हीं का आइडिया है। यू श्योर? Yes. It is concerned with the Gandhism principles and philosophy, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के थ्रू बेसिकली वो क्या करना चाहते थे, वो ये बोलते थे दिस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिसिंग ऑफ डेमोक्रेसी, अगर जो शुरुआत होती है ग्रास रूट लेवल से जिसकी, ताकि हमारे देश में जो ग्रास रूट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी है वो स्ट्रेंथन हो सके।
वो स्ट्रेंथन हो सके। समझ में आया? ठीक है, तो इसको देखते हैं कि आज़ादी के बाद इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ पंचायती राज सिस्टम का या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का। इनको एम्पावर कैसे करा गया, बेसिकली इनके इवोल्यूशन का ये मतलब है। पंचायत तो बहुत एंशिएंट टाइम से भी चली आ रही हैं, है ना। ये सभाएं समिति वगैरह बनती थी गांव में, एक पेड़ के नीचे बैठ के देयर आर सम पर्सन्स, और उनका एक सरपंच होता था जो कि बैठ के कोई डिसीजन ले रहा है, सबको वो गांव के लोगों को मानना पड़ता था। लेकिन हम यहाँ पर ये जानने बैठे हैं ये इवोल्यूशन क्या है पंचायती राज सिस्टम का, और स्पेशली पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो सबसे पहले एक कमेटी आती है हमारे देश में, बलवंत राय मेहता कमेटी। जनवरी 1957 की बात है। भारत की सरकार ने एक कमेटी का गठन करा ये एग्जामिन करने के लिए कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस कैसा वर्क कर रहे हैं, कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। ये सरकार के कुछ प्रोग्राम थे, कुछ स्कीम थी, आप ऐसा मान सकते हो, और इनकी बेटर वर्किंग के लिए कुछ मेजर्स जो है वो सजेस्ट करे जाए। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम सरकार 1952 में लेकर आई थी, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 में। इनका रिव्यू सरकार करने बैठी ऑलमोस्ट 4 से 5 साल बाद। तो ये कैसे बेटर तरीके से फंक्शन कर सकते हैं, क्या क्या इनकी लिमिटेशंस हैं, इसके लिए सरकार ने कमेटी का गठन करा अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बलवंत राय मेहता। पूरा नाम बलवंत राय जी मेहता। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो थी सरकार ने बनाई कमेटी को न्यू ईयर वाले मंथ में, जनवरी में, एंड नवंबर 1957 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। इस कमेटी ने रिकमेंड करा दैट देयर शुड बी द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ स्कीम ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। हमारे देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो फ्लो होनी चाहिए, वो ऑरिजिनेट होनी चाहिए ग्रास रूट लेवल से। कमेटी ने टर्म यूज कर रहा था डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। आगे चलकर यही टर्म प्रचलित हुई, फेमस हुई एस पंचायती राज सिस्टम। बलवंत राय जी मेहता कमेटी की रिकमेंडेशंस क्या थी? हमारे देश में अगर पंचायती राज सिस्टम इस्टेब्लिश हो रहा है ना, तो वो भी 3 टियर हो, 3 लेवल पर हो। एक बने ग्राम पंचायत विलेज लेवल पर। अभी ध्यान से सुनते चलना, ये रिकमेंडेशन है, इसलिए बड़े आराम से करवा रहा हूँ। सरकार क्या मानेगी क्या नहीं मानेगी वो देखते हैं। पंचायत समिति बने ब्लॉक लेवल पर, और जिला परिषद बने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। और क्या मैं जो स्ट्रक्चर होता है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, ये तो होता है स्टेट को फंक्शन करने के लिए, स्टेट की फंक्शनिंग के लिए स्टेट गवर्नमेंट होती है। स्टेट के नीचे सबसे पहले आती है डिस्ट्रिक्ट। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट से बनकर स्टेट बनता है ना। डिस्ट्रिक्ट के नीचे ब्लॉक, और उसके नीचे फिर क्या होते हैं, जरूरी नहीं कि सारे राज्यों में ऐसा हो, लेकिन मिलेंगे ही ऑलमोस्ट हर एक राज्य के अंदर, विलेजेस, राइट। तो अगर मुझे इनको ऑर्डर में लगाना हो तो मैं हिरार्किकली किसे रखूं सबसे टॉप पर? जिला परिषद नंबर 1, उसके बाद ब्लॉक लेवल पे क्या है, पंचायत समिति, और फिर ग्राम पंचायत, और जिला परिषद से ऊपर क्या है, स्टेट गवर्नमेंट।
कमेटी ने बोला, बलवंत राय जी मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन में ये एक पॉइंट रेज करा गया, ये जो तीनों टीयर बनाए जाएंगे पंचायती राज सिस्टम के, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, एट विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल रिस्पेक्टिवली, इनको हमें ऑर्गेनिकली लिंक करने की जरूरत है थ्रू अ डिवाइस ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शंस। कमेटी की रिकमेंडेशन क्या थी कि क्या होना चाहिए? इनडायरेक्ट इलेक्शंस होने चाहिए इनके, यानी कि जनता डायरेक्टली वोट करने आएगी क्या यहां पर? बिल्कुल नहीं। दूसरी रिकमेंडेशन, जो विलेज पंचायत है, इट शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड विद डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, विलेज पंचायत मतलब किसको बोला जा रहा है? ग्राम पंचायत को। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। विलेज पंचायत मतलब ग्राम पंचायत, ये सबसे नीचे वाली। यहां पर डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए, जबकि जो, मैं ऊपर वाले कलर से मार्क कर देता हूं, जो पंचायत समिति हो और जो जिला परिषद हो, वहां पर मेंबर्स का चुनाव इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू होना चाहिए। दे शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड विद इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स। हर तरह की प्लानिंग और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज का टास्क इन तीनों लेवल ऑफ बॉडीज को देना चाहिए। किसके द्वारा देना चाहिए? कौन देगा इनको प्लानिंग और डेवलपमेंट एक्टिविटीज के टास्क? कौन इंटरेस्ट करेगा इनको इससे? बताओ। स्टेट गवर्नमेंट। और अगर स्टेट गवर्नमेंट इंटरेस्ट करेगी, देगी इनको ये टास्क, कुछ काम करो, ये करो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ इस वाले पॉइंट से, क्या मैं एक बेनिफिट डिराइव कर सकता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट जो है इट विल बी लेस बर्डन, है ना? उसके बाद लोकल लेवल पर जो वर्क है, जब उसके लिए डेडिकेटेड बॉडी बना दी जा रही है, तो वो वर्क और स्मूथली चल सकता है। हाँ कि ना? लेकिन मुझे एक बात बताओ, मैंने सिर्फ आपको कोई एक चीज दे दी, टास्क दे दिया, आप मेरा काम कर दोगे, आपकी और मेरी बॉन्डिंग अच्छी है, आप लोग मेरा काम कर दोगे, मैं आपका काम कर दूंगा, हमारे बीच में पटती है, बनती है। ये तो लेकिन श्रेया बात हुई प्राइवेट पर्सन्स की ना। मैंने आपको जरा कोई काम बोला कि श्रेया गुड़गांव तक जाना, जरा ये वाला काम लगे हाथ मेरा कर देना, आपने कर दिया। आपने मुझे बोला सर जनकपुरी के अंदर ये वाला काम मेरा कर देना, मैंने कर दिया, ठीक है। लेकिन संवैधानिकली कॉन्स्टिट्यूशनली चीज़ें ऐसे वर्क नहीं करती हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कल तुम नाले खुदवा देना, कल तुम हैंडपम्प लगा देना, कल तुम ट्यूबवेल्स बनवा देना, किसानों के लिए ये कर देना, तो तुम कराओगे जाकर। उनको पता तो होना चाहिए ना कि उनको क्या करना है। ये तो नहीं ना, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, कौन सी फिलॉसफी। स्टेट गवर्नमेंट ऐसे तो जब फोन खड़काएगी तब इनको काम करना पड़ेगा, है ना। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनने जा रहे हैं यार थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आपको नहीं लगता कि इनके पास कुछ ऐसा एक होमवर्क होना चाहिए कि यार दिस इज माय एरिया और इसमें मुझे देखना है। अब राज्य की सरकारों ने इससे हाथ उठा लिया है। हाँ, अगर हमने टाइम पर काम नहीं करा या जब भी उन्होंने हमसे रिव्यू रिपोर्ट मांगी तो हमारी गर्दन पकड़ ली जाएगी। लेकिन अगेन माय पॉइंट कि क्या इनके पास, आपको नहीं लगता कुछ ऐसा एक टास्क होना चाहिए, एक सेट ऑफ फंक्शंस होने चाहिए इनके पास कि इनको पता होना चाहिए इनको क्या करना है, राइट? अब मैं आपसे वो मैकेनिज्म जानना चाहता हूं
कि इनको कैसे पता कि इनको क्या करना है, बताओ। जैसे समझ रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसको देती है? प्रधानमंत्री, उनका मंत्रिमंडल पूरा देश चला सकते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल, और अगर राज्य की सरकार है, सीएम वगैरह ये सब ना हो? बताओ, बिल्कुल नहीं। छोटा मोटा देश है क्या हमारा गोवा जैसा? उसके बाद राज्य की सरकारों का सहयोग चाहिए होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, है ना? तो अब मुझे ये बताओ कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट अब इनको जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज देगी, फंक्शंस देगी, वो एरियाज, वो टास्क, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब कुछ कुछ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के पास चले जाएंगे। डू यू एग्री? वर्क और अच्छे से डिवाइड हो गया। तो वो कैसे होगा, मैं उसका प्रोसीजर जानना चाहता हूं आपसे। पर वही तो बात है ना श्रेया, मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना, वो होगा कैसे? जैसे ये तो वही वाली बात हो गई कि मैं आपको रैंडमली कोई भी एक फोन खड़काकर एक टास्क दे रहा हूँ, मैं तो आपको ये कैसे पता कि सुबह उठकर आपको करना क्या है? ये कैसे पता आपको? आपको लग रहा है सुनने में ये फिजिबल हो सकता है ये लॉन्ग टर्म के अंदर? कुछ ऐसा कि जैसे एक बात बताओ, जैसे राज्य की सरकार को पता होता है कि उनके पास क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की उनके गाइड करती है, मोदी जी फोन करते हैं रोज सारे सीएमओ को, हाँ भाई कैसा चल रहा काम? आप सोच के देखो। हाँ, पर लेकिन अब ये तो संवैधानिक सेटअप तो ये भी बनने जा रहा है। वही तो पूछो ना, संवैधानिक सेटअप बनने जा रहा है तो भैया कुछ पता तो होना चाहिए ना कि सुबह उठ के मुझे करना क्या है ना? सही बात तो है श्रेया जी, लेकिन जरा आंसर भी दे दो। सही बात है, जैसे चाय में बैठ के चर्चा कर रहे हैं दोनों। बहुत बढ़िया दिमाग, क्या ओपिनियन तुम्हारे। देखो, इसको बोलते हैं, क्या हो गया आप लोगों को, भूल कैसे गए? चलो एक हिंट देता हूँ, अब देखना आपका दिमाग क्लिक करेगा। कोई बात नहीं, ऐसे सवाल जवाब जब मैं करता हूँ ना, इसी से दिमाग एक्टिव होता है। अभी देखो याद आएगा कितने प्यार तरीके से, और आपके मुंह से एक्सप्रेशन निकलेगा ओ। तो लिस्ट सिस्टम के बारे में भूल गए? हाँ, क्योंकि देखो ना, अगर यूनियन लिस्ट होती है तो यूनियन लिस्ट के अंदर वो टॉपिक इसलिए सारे नहीं है क्योंकि वो कुछ टॉपिक किसको एलोकेटेड है? स्टेट गवर्नमेंट। ऑस्ट्रेलिया कौन सी लिस्ट होती है? स्टेट लिस्ट। अब स्टेट लिस्ट के अलावा हमारे देश में कोई लोकल लिस्ट तो होती नहीं है वैसे तो, ये भी मैंने बात क्लियर कर दी थी आपको पार्लियामेंट और प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर। वो तो नहीं होती है कि कोई ऐसी तो होता ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और तीसरी कंकरेंट लिस्ट, फिर रेस्टोडेरी पावर, लेकिन कोई लोकल लिस्ट तो होती नहीं है। अब स्टेट लिस्ट में से कुछ टॉपिक्स निकालकर ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को दे दिए गए हैं कि तुम इतनी 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 चीज़ें संभालो। मैं आपसे जैसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, पुलिस हमारे देश में और एग्रीकल्चर हमारे देश में कौन सी लिस्ट का पार्ट है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, क्या? और सोच के देखो जरा, पुलिस और एग्रीकल्चर को कौन संभाल सकता है भाई? यूनियन लिस्ट का पार्ट तो नहीं हो सकते, सिर्फ यूनियन लिस्ट का पार्ट हो सकते हैं कि एग्रीकल्चर और पुलिस के टॉपिक्स? सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश की पुलिस और पूरे देश के एग्रीकल्चर सिस्टम को संभाल सकती है? बिल्कुल नहीं। राज्य की सरकार संभाल सकती है बहुत अच्छे से। ग्राउंड वाटर का आर्टिकल कनेक्ट करो श्रेया जरा यहाँ पर, कुणाल, जो हमने पढ़ा था कि फार्मर्स की समस्या क्या है, मतलब दिक्कत क्या, हमें क्या रोकना चाहिए भाई? सूखे रीजन में वो वाले क्रॉप ग्रो कर रहे हैं जिनके लिए पानी ज़्यादा चाहिए। पता चला राजस्थान के फार्मर चावल उगाने लग गए कल को। चावल जैसी चीज राजस्थान में उगाने के लिए है? पैडी की कल्टीवेशन राजस्थान के लिए है? बिल्कुल नहीं। तो मुझे वो बताओ, अल्टीमेटली इसका आंसर क्या हुआ कि इनको कैसे पता है इनको सुबह उठकर क्या करना है? स्टेट लिस्ट के कुछ टॉपिक्स क्या कर दिए गए हैं?
इनको एलोकेट कर दिए गए हैं, स्टेट लिस्ट के कुछ टॉपिक इनको एलोकेट कर दिए गए हैं। किनको? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। ये थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया, मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ा दिया। अब आपका चैप्टर में ये जो फ्लो रहेगा वो स्मूथ रहेगा आगे चलकर, ठीक है। इसके अलावा बलवंत राय जी मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन ये थी, पंचायत समिति कौन से लेवल पे वर्क करेगी? पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे, ठीक है। पंचायत समिति एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होनी चाहिए, जबकि जिला परिषद कौन से लेवल पे फंक्शन करेगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इट शुड बी एडवाइजरी, कोऑर्डिनेटिंग एंड सुपरवाइजरी बॉडी। यानी कि इसने क्या बोला? जिला परिषद कामों को देखेगी सिर्फ और एडवाइस करेगी किसको? पंचायत समिति को। और पंचायत समिति बेसिकली क्या करेगी? सारे प्लान ऑफ एक्शन को एग्जीक्यूट करेगी, इंप्लीमेंट करेगी। और डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स किसकी, कौन सी बॉडी के होंगे? ग्राम पंचायत या फिर विलेज पंचायत। राइट, समझ में आ गया? पंचायत मत बोलो सिर्फ, मतलब ग्राम पंचायत, ठीक है, क्योंकि पंचायत समिति भी होता है, ठीक है। अभी मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ प्लीज़, ये सिर्फ अभी रिकमेंडेशंस हैं, हम देखेंगे अभी आगे पेजेस में चलकर कि क्या होता है इम्प्लीमेंट। लेकिन अब आप कहोगे सर डायरेक्टली वही पढ़ा दोगे, क्या चीज़ सच है? यार क्वेश्चन कभी कभार ना ऐसे भी आते हैं कि बलवंत राय जी मेहता कमेटी की रिकमेंडेशंस क्या थी और ओरिजिनली किन किन को माना गया, फिर क्या कर लोगे, है ना। उसके बाद और प्रीलिम्स के अंदर तो आपको पता ही, अब तो यार श्रेया प्रीलिम्स की स्टेटमेंट और मेंस के क्वेश्चन में कोई फ़र्क तो रह नहीं गया। वैसे भी हाईली एनालिटिकल चीज़ें सारा प्रीलिम्स का पार्ट ही बन गई है, बल्कि मेंस तो अब ईजी हो गया है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, यहाँ पर आती है यूपीएससी की पावर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शुड बी द चेयरमैन ऑफ जिला परिषद। अच्छा, ओरिजिनली फंड कहाँ से आता है? मतलब इनको काम करने के लिए ओरिजिनली फंड कैसे आता है? सारा पैसा पहले बताओ मुझे, देश में ज़्यादा मतलब पूरा पैसा जाता किसके पास है? एनुअल पैसा सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। वो अलग बात है कि इंडिपेंडेंट रेवेन्यू सोर्सेज स्टेट गवर्नमेंट के भी होते हैं, लेकिन जनरली ज़्यादातर पैसा कहाँ जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेट करती है इस पैसे को किसके बीच में? स्टेट गवर्नमेंट, हाँ, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। किसके बेसिस पर? कौन सी कमीशन रिकमेंडेशन देती है कितना कितना बढ़ना चाहिए? हाँ, फाइनेंस कमीशन। अब कुछ पैसा और का नीचे लेवल पे डिवाइड होगा, ये 73rd अमेंडमेंट हटाने के बाद। नीचे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, श्रेया पंचायत अभी मत टर्म यूज करो, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, 3 है ना क्योंकि इसलिए। उसके बाद यहां पर जो जिला परिषद होगा, जिला परिषद कौन से लेवल पे फंक्शन कर रहा है? कौन से लेवल पे फंक्शन कर रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब जो आईएएस ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट में होता है सबसे टॉप पर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, है ना, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो इससे कंफ्यूज मत होना, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। जिला परिषद अगर भूल जाओ ना कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को चेयरमैन बनने की पावर जो है मिलेगी, जो रिकमेंडेशन दी थी बलवंत राय जी मेहता कमेटी ने, तो कौन से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का चेयरमैन इसको बनाया जाएगा? क्या वो ग्राम पंचायत है, क्या वो जिला परिषद है, या फिर वो पंचायत समिति है? तो भूल जाओ ना। तो आप इतना याद रखना, जिला मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग जिला बोलो या जिला बोल लो, क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट। टॉप लेवल का आईएएस ऑफिसर कौन डिस्ट्रिक्ट में? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होगा वो चेयरमैन होगा, यानी कि इंपॉर्टेंट वर्क्स वगैरह को इंप्लीमेंट करवाने का काम क्या होगा, किसका होगा? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का। अब आप समझ गए, जो ऊपर से एडवाइजरी फंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन और सुपरवाइजरी फंक्शन होते हैं जब हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट एलोकेट होती हैं। अब आप समझ गए आपको क्या करना पड़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, वैसे तो हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट वाले होते हैं यूपीएससी वाले,
अगर स्टेट पीएससी वाले हो तो स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी हो के, हमें इनकी पॉलिसीज़ को यहाँ पर जाकर इम्प्लीमेंट करना है। समझ गए? और ये एक स्कीम तो होती नहीं है, बड़ी सारी स्कीम्स होती हैं यहाँ पर, बड़े सारे प्रोग्राम्स होते हैं, है ना। देयर शुड बी जेन्युइन ट्रांसफर ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑल दीज डेमोक्रेटिक बॉडीज। इसने ये भी बोला कि ऐसा ना हो कि हम सिर्फ ये कागज़ के टुकड़े पर या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर ये बस लिख दें कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर विद द क्रिएशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, रूरल लोकल बॉडीज़, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ये पावर है ज़िला परिषद को, ये पावर है पंचायत समिति को, ये पावर है ग्राम पंचायत को, और एक्चुअल उनको दी ना जाए। नहीं, ऐसा नहीं। इसने एक वर्ड यूज़ करा था, देयर शुड बी जेन्युइन ट्रांसफर ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद इन लोकल बॉडीज़ को एडिक्वेट रिसोर्सेज भी देने चाहिए, ट्रांसफ़र करे जाने चाहिए इनकी तरफ, ताकि वो अपने फंक्शंस को अच्छे से डिस्चार्ज कर सकें और जो भी उनको काम मिल रखा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल रखी हैं, उनको वो फुलफिल कर सकें। और इसी के लिए क्या होगा कि कुछ जो टॉपिक्स होंगे फ्रॉम स्टेट लिस्ट, तो वो कहाँ ट्रांसफ़र कर दी जाएंगे? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के पास, राइट। उसके बाद फ्यूचर में जब ये काम अच्छा करते चलें तो एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसके तहत इनको और पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी से नवाजा जाए, और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर्स एंड फंक्शंस इनके पास हो। यानी कि अब ये टॉपिक्स लिखा है ना मैंने, फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, मैं इसके आगे एक वर्ड ऐड कर रहा हूँ, मोर टॉपिक्स। इससे क्या मैं ये कह सकता हूँ कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जितने हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और अब ये भी जब क्रिएट हो गई तो वर्क डिवीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की डिवीजन बहुत ईजी हो जाएगा, है कि नहीं। हमें अगर श्रेया 30 लोगों को अकेला संभालना हो, एक सिचुएशन वो, और 3 लोग हैं जो 10-10 लोगों को संभाल रहे हैं, ज़्यादा अच्छे से मैनेजमेंट कौन से काम में हो सकती है? 3 लोग अगर 10-10 लोगों को संभाल रहे हैं, राइट। उसके बाद ये जो रिकमेंडेशंस है कमेटी की, इनको एक्सेप्ट करा था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने जनवरी 1958 में। अब आपके दिमाग में आया होगा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या है सर? याद करो, पहले नीति आयोग से पहले क्या चलता था? प्लानिंग कमीशन। उसी के साथ बिल्कुल पैरेलली काम करने वाला ये एक बॉडी थी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है। इस काउंसिल ने बोला, ये पहली बात तो ये याद रखना, जो 8 रिकमेंडेशंस हमने पढ़ी हैं इस कमेटी की, बलवंत राय जी मेहता कमेटी की, इसको नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने एक्सेप्ट कर लिया। जनवरी 57 में बनाई थी ये कमेटी, इसने नवंबर में रिपोर्ट सौंपी। ठीक है, रिकमेंडेशन थी 8, और इन 8 रिकमेंडेशंस को मान लिया गया जनवरी 1958 में। मतलब 1 साल बने हुए कमेटी को हो चुका था, और 1958 में एक्सेप्ट भी कर लिया गया। अब देखो, इसके सामने एक चुनौती आई। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जब इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर रही थी, इसके सामने एक चुनौती आई। प्रधानमंत्री वगैरह के साथ बैठकर ये चर्चा हो रही थी, और बड़े सारे राज्यों के जो सीएम हैं वो भी बैठकर सेंट्रल गवर्नमेंट को सुझाव दे रहे थे। अब आप कहोगे यहाँ पर प्रधानमंत्री जी कहाँ से आ गए? एक तो देखो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, सेंट्रल बॉडी। दूसरी चीज़, पार्लियामेंट से ही तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास होता है, राइट। लेकिन क्योंकि ये फेडरल स्ट्रक्चर को वो कर रहा था, इफेक्ट कर रहा था, तो यहाँ पर 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर की भी कंसेंट थी, है कि नहीं। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बैठ के यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा किस बात को लेकर?
राज्य की सरकारों का ये बोलना था श्रेया कुणाल कि सर देखो, मतलब मान लो कि पीएम से वो बोल रहे हैं कि देखो आप, और इस टाइम पर पीएम कौन है 1958 में जब ये आई, ये सब ये कमेटी की रिकमेंडेशन वगैरह मानी जा रही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वेरी गुड। उनसे बोला सर देखो, देश में जो गांव की डेफिनेशन है ना वो अलग अलग है। कोई गांव छोटा है, कोई बड़ा है, कोई डेवलप्ड है, कोई बहुत ही ज़्यादा मतलब बिल्कुल जिसकी हालत बद से बदतर है वैसा है। कहीं पर डेवलपमेंट आ रही है, कहीं पर नहीं आ रही, कहीं पर सरकार की स्कीम्स के लाभ आ जाते हैं, कई गांव में नहीं आ पा रहे हैं। और सर एक राज्य में, हर एक राज्य में अलग अलग गांव भी अलग अलग प्रकार के हैं। बात सिर्फ ऐसी नहीं है कि हम लोग एक अम्ब्रेला टर्म दे दें कि कर्नाटका के गांव सारे ऐसे, मध्य प्रदेश के गांव सारे ऐसे। विद इन मध्य प्रदेश ऑल्सो अगर 50 गांव है तो 50 का नेचर, 50 की डेवलपमेंट अलग अलग है। इस काउंसिल ने मुख्यमंत्री और जितने भी लोग बैठे हुए थे उनकी बातों को समझा और इसने फाइनली ये एक्सेप्ट करा कि देखो हाँ, बलवंत राय जी मेहता कमेटी को की रिकमेंडेशंस को हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल उस टाइम पर श्रेया एक ऐसी काउंसिल थी जो कि कोई भी नेशनल लेवल पे जब प्लान इम्प्लीमेंट होता था तो ऑब्वियसली बात है वो ग्राउंड लेवल तक भी जाएगा, अफेक्ट होगा। तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसके लिए पहले इसे होमवर्क कैसे करके बैठना है। ऐसा नहीं हो कि इम्प्लीमेंट वो हो जाए उसके बाद सोच रहे हैं बैठकर। तो ये पूरा का पूरा एक पर्टिकुलर एक पैटर्न बनाता था जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लूप्रिंट बनाता था एक तरीके से ये, ठीक है। इसने ये बोला कि देखो हमारे देश में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का एक सिंगल रिजिड पैटर्न नहीं होना चाहिए कि हर जगह पर सेम पावर एंड सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी जिला परिषद के पास हो, पंचायत समिति के पास हो और ग्राम पंचायत के पास हो। इसने बोला ठीक है सीएम जी, आप सारे सीएमओ की हमने बात मान ली, हम लोग ये आपके ऊपर छोड़ते हैं और आपकी राज्य की सरकार के ऊपर छोड़ते हैं। आप अपनी लोकल कंडीशंस के हिसाब से जिसको जैसी, मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को अपने अपने राज्यों में जितनी पावर और जैसे देनी हो, आप अपने हिसाब से अपना एक सूटेबल मॉडल, एक सूटेबल पैटर्न इवॉल्व कर सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का जो कंसेप्ट है आगे चलकर हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करेंगे। अभी आप देख रहे हो बलवंत राय जी मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन आई है, 1957-58 की बात है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट कब आने वाला है, 1992 में। टाइम है अभी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, काफ़ी टाइम है। लेकिन ये बोला गया कि देखो अगर हम लोग ये 3 इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं, क्या क्या, नंबर वन बोलो, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है। अगर हम ये बना रहे हैं तो याद है इसका एक पॉइंट, इसने क्या बोला था कि जेन्युइन ट्रांसफर ऑफ पावर हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मजाक नहीं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने बोला राज्य की सरकारों को आप अपने हिसाब से अपना जो आपको पैटर्न मॉडल जो भी लगे, जितनी पावर्स देनी हो लोकल बॉडीज को आप दे सकते हो, बट बेसिक प्रिंसिपल्स और ब्रॉड फंडामेंटल्स जो रहेंगे विद रिस्पेक्ट टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वो पूरे देश में सेम रहने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए। बेसिक प्रिंसिपल मतलब क्या, ऐसा ना हो कि किसी राज्य में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का गठन हो गया है और एक सिंगल पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उनके पास, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको हमने फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सारी पावर वगैरह खुद निचोड़ के रख लो। जैसे क्या होता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने ये वाला पॉइंट ना इसलिए रेज करा था मयूर, क्योंकि सबको पता था कि ये जो मुख्यमंत्री और इनका जो मंत्रिमंडल है ये थोड़ा सा ना आनाकानी करेंगे, है ना श्रेया। क्यों, अगर इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू दे दिया गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को तो इनकी जेब से तो फिर पैसा जा रहा है।
और आपको तो पता है राज्य की सरकारें हमेशा एक ही बात का रोना गाना लगाए रहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हमें पैसा नहीं देती, सेंट्रल गवर्नमेंट हमें पैसा नहीं देती, उनसे पैसा नहीं आता, वो टैक्सेस शेयर नहीं करते हमारे साथ। ये मुद्दा आज का थोड़ी ना है सिर्फ। बताओ कि फाइनेंस कमीशन जो रिकमेंडेशन देती है उसके बाद राज्य की सरकारें अभी से रोने लग गई हैं, ये तो पहले दिन से ही रो रही हैं। डू यू एग्री श्रेया? है ना? अब इंडिपेंडेंट सोर्सेज अगर इनको दे देंगे रेवेन्यू रेज करने की या कुछ पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी, जैसे मतलब मान लो आप मुझसे ये बोल रहे हो, आप में से कोई ये बोल रहा है कि सर आपका थोड़ा काम ना आप हमें दे दो और थोड़े से पैसे भी दे दिया करना, मैं कहा नहीं यार मैं सब संभाल लूँगा, कोई टेंशन नहीं है। तो क्योंकि जब पैसा बांटने की बात आती है इनकी राज्य की सरकारों की, तो उनको लगता है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट तो फंड पहुंचाने से रही, वो हमारी जेब से ही कटेगा। अभी इनको फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई, सुधरेंगे नहीं साले, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेकर आना पड़ेगा 1992 में। हमारे देश में हर एक इंसान, हर एक बॉडी की एक ही तो आदत है ना मयूर, जूता खाए बिना अकल कहाँ आती है? प्यार से बात जितनी मर्जी बात कर लो, जूता मार दोगे तो फिर उसको अकल आ जाती है, 1 सेकंड में फिर समझ जाता है वो पर्सन, इंस्टीट्यूशन, कोई भी बॉडी। एक प्रीलिम्स का फैक्ट, हमारे देश में जब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करने की बात चल रही थी, बलवंत राय जी मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने कुछ टाइम दिया और राज्य की सरकारों को बोला दोस्तों अब ना आप लोग अपने अपने राज्यों में अपनी परिस्थितियों के हिसाब से चलो धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो इस आइडिया को, 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट। सारी राज्य एक दूसरे की शक्ल ताड़ रही थी। उसमें से 1 साल के बाद 2 अक्टूबर का कौन सा दिन होता है? क्या होता है 2 अक्टूबर को? क्या पैदा हुए थे कि गोली लगी थी? हाँ, बर्थ है ना। गोली लगने वाले दिन पे वो स्कीम लॉन्च करेंगे, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सबसे बड़े सच्चाई के रखवाले बापू हमारे, बर्थ ऑफ गांधी जी। तो राजस्थान वॉज द फर्स्ट स्टेट जिसने पंचायती राज सिस्टम को एस्टैब्लिश करा बापू के बर्थडे पर ऑन 2 अक्टूबर 1959। ठीक है। द स्कीम वॉज इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन 2 अक्टूबर 1959 इन नागौर डिस्ट्रिक्ट। कहां पर है नागौर? नागौर रीजन राजस्थान। ठीक है। कोई भी अगर कभी भी आपको शंका हो तो जैसे कभी भी मैं छोटी छोटी सी बातों को सर्च करता हूँ, स्पीशीज़ को एनवायरनमेंट में आपको बार बार दिखाता रहता हूँ, ये एक्सरसाइज को अपनाया करो। ठीक है। क्या पता कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ काम आ जाए आपके। उसके बाद राजस्थान के बाद 2nd स्टेट जिसने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश करा, इट वॉज आंध्र प्रदेश, विच ऑल्सो अडॉप्टेड द सिस्टम इन 1959। और उसके बाद बड़े सारे राज्यों ने एक के बाद एक अडॉप्ट करते चले गए। तो हमें क्या पता लगा? नंबर 1 राजस्थान, नंबर 2 आंध्र प्रदेश। हालांकि बड़े सारे राज्यों ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को मिड 1960s तक इस्टेब्लिश कर लिया था, लेकिन देयर वर डिफरेंसेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ टीयर्स। नंबर ऑफ टीयर्स मतलब अब देखो नौटंकी स्टार्ट। ठीक है। वही वाली बात है ना, किसी को छूट दे दो हल्की सी तो बस फिर उसको अपनी अपनी चलानी है। अभी 1992 में जूता पड़ेगा शरेन को, है ना। फिर बाप बन के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हावी हो जाएगा सबके ऊपर, फिर कुत्ते जैसी शक्ल से ताड़ेंगे, ओ ये क्या हो गया हमारे साथ। इतने सालों की आज़ादी दे रखी थी कि अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट कर लो अच्छे से, तब माने नहीं। और इसके लिए शुरू से ही सरकारें बहुत सीरियस रही हैं डिसेंट्रलाइज क्या कहेंगे उसको, डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के लिए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के लिए। हाँ, नंबर ऑफ टीयर्स को लेकर डिफरेंसेस क्या, कुछ राज्य जो हैं वो ग्राम पंचायत बना रहे हैं और पंचायत समिति बना रहे हैं, जिला परिषद गायब हो गया। कुछ राज्य
सिर्फ जिला परिषद लेकर आ रहे हैं, बाकी दो गायब कर दिए। उसके बाद पंचायत समिति की पोजीशन क्या होगी, परिषद की पावर क्या होगी, उनका टेन्योर क्या, उनकी कॉम्पोजिशन क्या, फंक्शंस क्या, पैसा इंडिपेंडेंटली रेज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हर एक राज्य का अपना अपना मॉडल चल रहा था इसके ऊपर। मैंने अभी आपको इसके पीछे आइडियोलॉजी बताई ना, फिलॉसफी बताई ना, क्यों चाहेंगी राज्य की सरकारें कि पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेशली फाइनेंस, सबसे बड़ी खतरनाक टर्म तो यही थी। इनको चैन की राहत तो नेहरू जी के सामने तब मिल गई थी जब ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने ये बोल दिया कि हाँ जी आप अपने हिसाब से मतलब इम्प्लीमेंट कर सकते हो उसको। इनको लगा शुक्र है भाई, पागल बना के एक दो काम दे देंगे इनको, एक सेकंड, पागल बना के एक दो काम दे देंगे इनको, नीचे वाले ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। ये फाइनेंस वगैरह अगर चला गया तो ये तो बहुत खतरनाक बात है। हाँ क्या कह रहे हो? रिलेटिव पोजीशन मतलब अब देखो, आपको अपने क्या कहते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो आपने अपने स्टेट में इंप्लीमेंट कर रखा है, क्या पावरफुल बनाना चाहते हो, समिति या परिषद? आपने कहा समिति, लेकिन समिति के फंक्शन 3 ही लग रहे हैं, यहाँ 30 फंक्शन दे रखे हैं आपने। तमिलनाडु ने इक्वल दे रखे हैं, राजस्थान ने 13-13 दे रखे हैं। तो मतलब इतनी कंफ्यूजन के मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन राजस्थान में अलग तरीके से फंक्शन कर रहा है, आंध्र प्रदेश में अलग, मध्य प्रदेश में अलग, छत्तीसगढ़ में अलग, झारखंड में अलग। नहीं विधान, अरे जिला परिषद, हाँ जिला परिषद, कोई बात नहीं, पूछ लो, अभी नया चैप्टर है, कोई टेंशन नहीं है। ये कन्फ्यूजन मुझे भी होती है जब मैं रिवाइज करता हूँ। हाँ बलवंत राय जी मेहता कमेटी, मतलब ये जी में रिस्पेक्ट के लिए जी नहीं बोल रहा हूँ, ये वाला जी है, ठीक है। ये रहा, बलवंत राय जी मेहता, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जांपल केस स्टडीज देख लेते हैं ज़रा। राजस्थान ने 3 टियर सिस्टम अडॉप्ट करा। 3 टियर में क्या क्या बनाया होगा इसने? सबसे टॉप पर जिला परिषद, उसके बाद पंचायत समिति, फिर ग्राम पंचायत या विलेज पंचायत जिसको बोलते हैं। तमिलनाडु ने 2 टियर सिस्टम अडॉप्ट करा। 2 टियर मतलब सबसे टॉपर बनाया होगा जिला परिषद, फिर पंचायत समिति, या फिर हो सकता है ग्राम पंचायत, या वो मतलब समझ जाओ उसको, हमें कुछ ऐसा वो लर्न नहीं करना है। वेस्ट बंगाल तो निकला अल्ट्रा प्रो मैक्स, 4 टियर सिस्टम। सौगंधा क्या था ये 4 टियर सिस्टम? क्या था? यू आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, क्या मछली के लिए बनाई थी कोई कमेटी? तो बंगाल की खाड़ी में कूदना है। आगे फर्दर इन द राजस्थान आंध्र प्रदेश पैटर्न पंचायत समिति वॉज पावरफुल। आपको पता ना, पहला राजस्थान दूसरा आंध्र प्रदेश। पंचायत समिति वॉज पावरफुल एज द ब्लॉक वॉज द यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। यहां पर किसको पावरफुल बना दिया गया इन्होंने? किसको बनाया? पंचायत समिति को। जबकि टॉपर कौन होता है? जिला परिषद। क्योंकि यहां पर जो ब्लॉक था, डिस्ट्रिक्ट के नीचे क्या होता है? ब्लॉक। इसको बना दिया गया एज यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, कि यही मेन देखेगा। उसके बाद महाराष्ट्र गुजरात पैटर्न में जिला परिषद वॉज द पावरफुल, क्योंकि यहां पर डिस्ट्रिक्ट वॉज द यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। और सम स्टेट्स ऑल्सो स्टैब्लिश न्याय पंचायत, जुडिशियल पंचायत, ताकि वो सिविल और क्रिमिनल केस का डील कर सके। ये अल्ट्रा प्रो मैक्स वाली पावर। और इसी से चलते चलते यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, जो कि 2014-15 में एक घटना होने लगी थी हमारे देश में, स्पेशली हरियाणा में। ताओ में आते हुए जो मुच्छड़ लोग थे, जाट गुज्जर, वो कहते थे यहाँ हमारा गांव है, यहाँ कोई कानून नहीं चलता, यहाँ गवाह भी हम हैं, वकील भी हम हैं, जज भी हम हैं और गुनहगार भी हम हैं।
हम किसी लड़के या लड़की को गांव निकाला देना चाहते हैं तो हम वो देंगे, कोई भी सज़ा देना चाहते हैं तो हम वो देंगे, मौत तक की सज़ा दे सकते हैं। और इसको बोला जाता था खाप पंचायत, और ये यूपीएससी का 2015 का क्वेश्चन था मेंस का। क्योंकि ये इशू ऐसा था जैसे कई लोग ताव में नहीं आ जाते कि हमारा गांव है, ये है, वो है, तो यानी कि वो संवैधानिक अथॉरिटीज़ की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, कोर्ट की और इनकी वो करके। दबंग 2 देखी जैसे आपने, वो नेता का जो भाई होता है सलमान खान से बदतमीजी नहीं करता शादी में, कह रहे लड़की तो हम लेकर जाएंगे, हाँ है ना, गवाह भी हमें, गुनहगार भी हमें, जज भी हमें, वकील भी हमें, कह रहे दबा दे घोड़ा, बताओ। है ना ये होता है खाप पंचायत। मतलब मैं यार देखो ऐसा होता है, मैंने अभी इसको बताया था, आप तब तक लेट ज्वाइन हुए थे, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो राज्य होती है स्टेट गवर्नमेंट, राज्यों के नीचे जो फंक्शन करते हैं, राज्यों के नीचे मतलब नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स फॉर्म अ स्टेट, नंबर ऑफ ब्लॉक्स फॉर्म अ डिस्ट्रिक्ट एंड नंबर ऑफ विलेजेस फॉर्म अ ब्लॉक। ठीक है, दिल्ली में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होती है, अर्बन लोकल बॉडी, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे, ये वाला वो यहाँ जानेंगे। अभी ये चैप्टर ये वाला चल रहा है, वो म्यूनसिपैलिटीज़ है, ये पंचायती राज, दिल्ली वाला कंसेप्ट यहाँ जानेंगे। और अच्छा एक बात बताओ मुझे ज़रा, हर एक राज्यों के अंदर जैसे 3 टियर देखने को मिल रहा है, किसी किसी राज्य के अंदर पंचायती राज है, कहीं कहीं पर म्यूनसिपैलिटीज़ है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ जब डेवलपमेंट आने लगेगी तो ये जिनको हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कह रहे हैं वो चैप्टर नंबर 38 से चैप्टर नंबर 39 पे शिफ्ट हो जाएंगे? वहाँ रूरल लोकल बॉडी से अर्बन लोकल बॉडी का कंसेप्ट आ जाएगा। बिल्कुल हो सकता है। और वो डेवलपमेंट मतलब उसका भी एक सिनेरियो देखा जाता है ना। अब एक गांव है जिसको आप गांव बोल रहे हो, मुझे सामने दिख रहा है मेट्रो चल रही है, तो गांव बोलूंगा मैं उसको। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।